जो ये विचार कर ले कि मेरी वजह से मेरे घर परिवार गांव पर कोई विपत्ति ना आवे। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मथुरा के ऊपर लगातार आक्रमण रहने लगे। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरे रहते मथुरा परेशान है, चलो अब यहां से द्वारका का निर्माण कराया जाए। सारी प्रजा परेशान है, जो भी उपसेन इत्यादि थे उन्हें विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने समुद्र में सुंदर द्वारका का निर्माण किया और भगवान कन्हैया के आदेश से सभी लोग वहां सुरक्षित पहुंच गए हैं। इधर मथुरा पर आक्रमण हुआ। सुंदर कालवन की कथा आती है, जरासंध के साथ साथ कालवन इत्यादि हैं। जब आक्रमण हुआ है, भगवान कन्हैया वहां से निकले, त्रैसन पर्वत पर चढ़े हैं, आग लगवाई। भगवान बलराम सहित कूद करके निकल गए। अब कालवन को कोई यदुवंशी नहीं मारेगा ऐसा वरदान प्राप्त था। तो भगवान ने क्या किया, गुफा में घुस गए जहां पर मुचकुंद ऋषि सोए हुए थे। उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उन्हें कोई जगावे ना, जो भी जगाएगा आंखें खुलते ही सामने वाला भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दो। कालवन दौड़ते हुए आयो, उनने समझी यही कन्हैया यहाँ सो गया है। जैसे ही लात से ठोकर मारी, पीतांबर हटाया, कालवन के सामने मुचकुंद ने आंखें खोली है और जैसे ही आंखें खुली कालवन का नाश हो गया है। सज्जनों, उधर भगवान द्वारका में पहुंच जाते हैं। बलराम जी बड़े हैं। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ है। अब भगवान कन्हैया के विवाह का समय आता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें वो पावन मंगल कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो प्रसंग सुनाने को मन कर रहा है जहां भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। राजा आसीत भीष्म को नाम, विदर्भादिर्पतिर् महान। विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। तस्य पंच भवन पुत्रा कन्या एका च वराननः। इनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी है। 5 पुत्र रुकुमकेश, रुकुमांगद, रुकुममाली, रुकुम इत्यादि 5 पुत्र हैं और एक बिटिया है जिनको नाम रखो है रुक्मिणी। धीरे धीरे बेटी विवाह योग्य हुई। एक दिन रुक्मिणी की मैया ने रुक्मिणी के पिताजी से कहा, बिटिया विवाह योग्य हो गई है, कहीं सुंदर वर देख करके इसके विवाह की तैयारी करो। सभा बुलाई है, रिश्तेदार हेतु परिवार के लोग संबंधी इकट्ठे किए। जब अपना प्रस्ताव रखो तो भीष्मक का बेटा रुक्मी बोला, मैं तो अपनी बहन का विवाह चेत नरेश दंघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता हूँ। अच्छू बड़े बूढ़े ने कही, भैया ये तो रिश्ता उल्टा हो जाएगा। लेकिन रुकुम की उग्रता और दुष्टता के आगे कोई बोल नहीं पाया। मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ ही करूंगा। और जब ये खबर रुक्मिणी को लगी, आज रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, उन्हें प्रण कर रखा है, मैं विवाह करूंगी। तो भगवान कन्हैया के साथ जैसे जिद की थी, भोलेनाथ के साथ विवाह करने के लिए माँ भवानी कहती हैं कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी और बराओ शंभु नत रहो कुआरी। पत्र भेज दिया गया शिशुपाल के यहाँ। उधर तैयारियां नगर में होने लगी, विवाह का मुहूर्त छट गया। अब तो रुक्मिणी को मारा चैन नहीं पड़ रहा। सखियों से बोली है, बहना अगर शिशुपाल के साथ मेरे भैया ने विवाह किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, कोई उपाय करो। सखियों ने कहा, बहन बहुत बड़ा पहरो लगो है, भैया ने चारों तरफ सेना लगाई दी है। एक तरीका है, एक वृद्ध ब्राह्मण है जो मांगल्य काम के लिए महल में आएंगे। तुम ऐसा करो, एक छोटी सी पाती लिखो और पाती लिख के भगवान कन्हैया के पास भेज दो। रुक्मिणी ने पत्र हाथ में पकड़ा, कागज ले है, कलम हाथ में पकड़ी और पाती लिखने लगी है। अष्टलोकी पत्र है।
अरे रोए रोए पाती सो रुक्मिणी बिटिया लिखी रही थी। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही थी। जाके नैनन आहा जाके नैनन पर सत हीर रोए रोए पापी रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। जैसे ही रुक्मिणी ने दो शब्द लिखे, आंखों से आंसू टपक गए और वो लिखे हुए शब्द भी मिट गए। कन्हैया को याद किया और लिखती है, अरे कन्हैया, अरे ब्याह रचा है संग से सो पाल दे। ब्याह रचा है संग से सो पाल दे। ब्याह रचा संग से सो पाल के मेरो दुश्मन, हाँ मेरो दुश्मन है गयो मेरो वीर। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। कन्हैया इतना ध्यान रखियो, अरे जो नहीं आओ जल्दी मेरे सामने, जो नहीं आओ जल्दी मेरे सामने। कन्हैया इतना ध्यान रखियो, अगर तो लौट जल्दी से नहीं आ पाए, जो नहीं आओ जल्दी मेरे सामरे, तो भी अपने प्राणन को करूंगी मैं अखीर। रोए रोए पाते रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। रोए रोए पाते रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ये 101 रुपए के हार के द्वारा हमारे जो रामपाल जी भैया हैं उनके नाती बबलू के द्वारा सम्मान किया गया, और 101 रुपए के हार के द्वारा हमारी बहन जी के द्वारा हमारा मान सम्मान किया गया है। भगवान कन्हैया आपके घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करे, आय विद्या यश और बल मिले, शक्ति और भक्ति बढ़े, ऐसी प्रभु से कामना है। सज्जनों, पाती लिखी है, पंडित जी को बुलाया, उन्हें पकड़ आई। वृद्ध ब्राह्मण नगर से बाहर निकले, सोच रहे हैं द्वारका कैसे पहुंचो, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई, हारे थके ब्राह्मण आंखें लग गई, वृक्ष के नीचे ले गए, लेकिन जगह तो कहां पहुंचे, द्वारिका में। भगवान को बुलायो, भगवान से चुपचाप गई तो भगवान बोले काऊ बताए मंदियो, चलो चुपचाप ही चले। बलदाऊ भैया को तो पतो लग गयो, दूर रहते पंडित जी को रथ में बिठायो, रथ लेके आए और इधर विवाह की तैयारियां हो रही हैं। चारों तरफ गलियों को सजाया गया, मंगल द्वार तैयार किए गए हैं, तोरण द्वार तैयार किए गए, इत्र केवड़े छिड़काए जा रहे हैं, केले के खम्भ गाड़ दिए गए, गलियों को सजाया, नगर को सजाया गया है। सेना आ गई है, देश दूर देश से
शिशुपाल के पक्षवाती साल इत्यादि राजा थे, वो भी आ गए हैं। विवाह का समय आने के लिए है और विवाह से पहले हमारे यहाँ बेटियां देवी पूजा करने जाती हैं। तो माँ ने कहा है बेटा बेटी जाओ देवी मैया की पूजा करके आ जाओ। आज रुक्मिणी ने सखियों को बुलाया। एक सखी बोली देख कन्हैया आएंगे जरूर, पर एक चीज को ध्यान रखियो, पूजा करवे तो जाए नहीं हो। और कन्हैया वहीं आ गए तो रुक्मिणी बोली बहन बहन ऐसा कर, पूजा करवे तो जा ही रहे हैं, परिधान वेशभूषा ठीक ही है, तो ऐसा कर पतो ना घर लौट के आए पाए कि ना आ पाए। और मेरा रूप मेरा श्रृंगार ऐसा कर दे कि मोह मोहन की दुल्हन बनाए दे सके, मोह मोहन की दुल्हन बनाए दे सके, मोह मोहन की दुल्हन बनाए दे सके, अरे बनाए दे सखी सजाए दे सखी, बनाए दे सखी सजाए दे सखी, मोह मोहन की दुल्हन बनाए दे, मोह मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी। रुक्मिणी बोली बहना अरे गोरी कलाई में हरी हरी चूड़िया, गोरी कलाई में हरी हरी चूड़िया, कि गोरी कलाई में हरी हरी चूड़िया, और गोरे हाथन पे अरे गोरे हाथन पे मेहंदी लगाए गए, गोरे मोहन की दुल्हन बनाए दे सके। बोली रुक्मिणी बोली नाक में नथुनी और कान में कुंडल, नाक में नथुनी कान में कुंडल, नाक में नथुनी और कान में कुंडल, और मेरे माथे पे बिंदिया लगाए गए, मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी, मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी। सखी ने पूछी और ताकर बाबा की बता, ऐसे आदेश दे रही है जैसे कि हम जहाँ ब्यूटी पार्लर पर बैठी हो, बताओ पहले पूजा करे आवा ना। रुक्मिणी बोली जो हम कहें सही करते हो ठीक है। माग सिंदूरबा एक हंस के बोली हो तो जाए बहुत जल्दी पड़ी है करीब दो। अरे माग सिंदूरबा और पावन में बिछुआ, माग सिंदूरबा और पावन में बिछुआ, अरे माग सिंदूरबा और पावन में बिछुआ, और फिर लालई अरे फिर लालई सोनैया मोरे मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी, मोरे मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी।
बनाए दे सखी हाय सजाए दे सखी बनाए दे सखी हाँ सजाए दे सखी मोहे मोहन की दुल्हन बनाए दे मोहे मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी मोहे मोहन की दुल्हन बनाए दे सखी मोहे मोहन की